तो हम बताए हैं कि एनुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस में जो हम बताए थे पहले, उसके बाद लेस लोकल टैक्स पेड बाय द ऑनर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यानी कि म्युनिसिपैलिटी टैक्स जो होगा उसको हम इसको लेस कर देंगे। उसके बाद अनरिजाइज रेंट को हम लेस करने के बाद जो हमारा आएगा वो मेरा एनुअल वैल्यू आएगा, एनुअल वैल्यू आएगा, एनुअल वैल्यू आएगा। तो एनुअल वैल्यू जब हम आएगा तो उसके बाद हमको क्या करेंगे, उसमें लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन 30%, जितना पैसा निकलेगा एनुअल वैल्यू निकलेगा उसमें से हम 30% इसको घटा देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन हम लिए हैं तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हम इसको लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हम लिख देंगे कि इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द टेकन फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग किसी भी चीज के लिए अगर हम लेते हैं तो आपको हम लिख देंगे। थर्ड होता है कि उसके बाद भी अगर थर्ड में अगर हम लेते हैं पीछे साल के अगर हमको कोई लोन हो गया, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर का पिछले साल का जो लोन होगा उसको क्या कर ले, कंप्लीट अलाउड इन द 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटेंगे, समझे। तो 5 इंस्टॉलमेंट में बांटने के बाद जो आएगा वो मेरा टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आता है, समझे। तो ये हमारा प्रॉपर्टी आ गया। तो इस हिसाब से हमारा ये परफॉर्मा हो गया और इस परफॉर्मा के हिसाब से हम आपको मैथ को बता रहे हैं, बनाए हैं और आपको बताएंगे। अब हम एक हिसाब एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कोई आदमी, जैसे कि कोई किसी मकान का एक स्वामी है जिसका जो पूर्ण रूप से उन्होंने व्यक्ति को रियायती उद्देश्य के लिए अगर मान लेते हैं कि 4500 रुपया किराया पर मंथ किराया पर दे दिया है, उसका एक्चुअल रेंट 90,000 रुपया हो गया, म्यूनिसिपैलिटी वैल्यू 10% है, प्रीमियम 7,000 हो गया, रिपेयर 5,000 हो गया, वाटर 6500 रुपया हो गया और लोन 6250 हो गया। इसी में हमको आपको ये हिसाब को बनाना है। तो आपको हम देख लीजिए हम किस हिसाब से इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मकान जो है तो कितना में है, 4500 का हो गया। 4500 के जब हिसाब से हम मकान हम बनाएंगे तो इसमें आपको ग्रोस एनुअल वैल्यू जो होता है आपको 90,000 रुपया मेरा ग्रोस एनुअल वैल्यू आएगा। 90,000 ग्रोस एनुअल वैल्यू हम इसको डाल देते हैं। अब कहता है कि म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, 10% हमको म्युनिसिपल वैल्यू के बारे में कहता है, 10% में। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितना है आपको, म्युनिसिपल वैल्यू आपको इस हिसाब में आपको नगर पालिका म्युनिसिपल वैल्यू इसका हो गया 70,000 है, वैल्यू हो गया। तो सब मकान का वैल्यू हो गया 70,000। तो 70,000 का वैल्यू के हिसाब से आपको 10% अगर हम लेते हैं 10% तो 7,000 आता है। तो 7,000 रुपये हमारा आएगा, वो आपको घटाने के बाद जो आएगा हमारा नेट एनुअल वैल्यू आएगा 83,000 मेरा नेट एनुअल वैल्यू आ गया। ये हिसाब देख लीजिए। अब हमको हिसाब में कहता है कि प्रीमियम, रिपेयर, वाटर, लोन, इसमें हम क्या करेंगे कि प्रीमियम से कोई मतलब नहीं रहेगा। रिपेयर में ऑलरेडी हम उसको 30% डिडक्शन देंगे। तो 30% हम जब डिडक्शन देंगे, एसएसडी डिडक्शन हम देंगे 30%, तो 83,000 का 24,000 आपको 24,000 के लगभग में 24,900 रुपया आना चाहिए। तो इसको जब हम करेंगे 3 से 9 24,900 रुपया, 24,900 हो गया। तो ये 24,900 हो गया। अब वाटर
इस हिसाब में कहीं भी वाटर के बारे में डिटेल नहीं दिया गया है, समझे, इसलिए कि 24 इसको बारे में बताया ही नहीं गया है कि घटाया नहीं जाता है, समझे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में दिया हुआ है 6250 रुपया, 6250 रुपया, 05 9 1 6 14 11 31,000 आपको 150 रुपया जो है जब हम घटाएंगे, इसमें से 150 रुपया जब घटाएंगे तो हमारा आपको घटाने के बाद देखिए कितना आता है, आपको घटाने के बाद आएगा कि 51,850 आएगा। ये 850 हो गया, ये हो गया, ये जो हमारा हो गया टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में, ये टैक्सेबल इनकम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में आपको ये हमारा एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दिया हूं कि एक एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा मैं आपको फिर दूसरा एक एग्जाम्पल और मैं बता दे रहा हूं, तो सुन लीजिए, ताकि आपको बनाने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे दूसरा है कि कोई मकान अगर हम लेते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट है इसलिए मैं बता रहा हूं कि कोई मकान हम लेते हैं, समझे, उसका अगर मकान का नगरपालिका मूल्यांकन अगर 1 लाख रुपया होता है, जैसे कि नगरपालिका मूल्यांकन 1 लाख रुपया, उसके 1/3 भाग में जो है 8,000 रुपया में हम किराया पर लगा दिए हैं। उसके बाद 2/3 भाग में वह स्वयं रह रहा है। उसके बाद 15,000 रुपया नगरपालिका मूल्य हुआ, बीमा का मकान का 12,000 रुपया हो गया, और 1 अप्रैल 2006 को 15 लाख रुपया में ऋण लिया है, उस पर 12% ब्याज होता है। यही मेरा हिसाब हो गया। इस हिसाब को हमको बारे में इसको बनाना है। तो सबसे पहली बात कि हिसाब जब हम बनाएंगे तो इसको हम मिटा देते हैं। तो सबसे पहले हम हिसाब जो हम बनाएंगे तो क्या करेंगे कि जो मकान में हम रह रहे हैं उसके बारे में हम पहले क्लियर कर देते हैं कि सेल्फ ऑक्युप्ड के मतलब ये तो लिखाएगा ही ग्रोस एनुअल वैल्यू, ग्रोस एनुअल वैल्यू, समझे, ये तो रहेगा ही। एनुअल वैल्यू क्या आएगा, एनुअल वैल्यू हमारे मकान में को जब मकान के एनुअल वैल्यू लगेगा ही नहीं, इसलिए नहीं लगेगा कि उस मकान में हम स्वयं रहते हैं, तो 2/3 पार्ट में आपको नील हो जाता है। तो ये 2/3 पार्ट को क्या होता है कि नील हो जाता है। उसके बाद आपको इंटरेस्ट हम डालना है कि इंटरेस्ट में कितना होता है, लेस इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। इंटरेस्ट 1 लोन 2/3 भाग, 2/3 भाग में आपको इंटरेस्ट आपको 1,80,000 का 15 लाख हुआ, 15 लाख को 12% करेंगे तो 1,80,000 आता है। 1,80,000 का 1,80,000 कितना हो गया, 2/3 1,60,000, 1,20,000 आएगा। तो 1,20,000 जो आएगा हमारा वो माइनस में चला जाएगा, सेल्फ फ्रॉम माने लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्यूपेशन में आ जाएगा, माइनस 1,20,000 सेल्फ ऑक्यूपेशन में माइनस में हो गया। तो ये आपको माइनस में हुआ मकान में चला गया, इसलिए वो मकान स्वयं रह रहा है। नेक्स्ट पर्सन में हो गया कि आपको 2/3 भाग मकान में आपको किराए पर लगा दिया। 2/3 मकान को क्या किया है कि किराए पर लगा दिया है। तो किराए पर कितना पर लगा दिया है आपको 12,96 8,000 के पर मंथ बताया गया कि 8,000 रुपया पर मंथ है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया आपको 96,000 रुपया। आपको मकान के बारे में हम बता दें कि 96,000 रुपया मकान हो गया। उसमें आपको क्या कहते हैं म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कहता है कि 5,000 रुपया म्युनिसिपल टैक्स दे दिया है। तो 5,000 म्युनिसिपल टैक्स दे दिया है। तो यहाँ अनरेजिडेंट नहीं है, इसे डायरेक्ट 5,000 रुपया हम यहाँ लिख देंगे, 91,000 हो गया। तो 91,000 रुपया जो हो गया तो ये हमारा क्या हुआ, नेट एनुअल वैल्यू हो गया, यही एनुअल वैल्यू हो गया। 91,000 रुपया मेरा हो गया। अब क्या कहता है कि
डिडक्शन अंडर सेक्शन 30% हमको घटाना है। 30% ये डिडक्शन है, तो इसका 91,000 का 30% आपको आता है, आपको 27,300। ये 27,300 रुपये ये हो गया। और इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में हमको बता दिए हैं कि 1,80,000 यहाँ हो गया, 1,20,000, यानी कि मेरा जो लोन हो गया 60,000 रुपया। 1/3 जो है मकान जो है सो हम आपको जो हम लिए हैं, जो मकान जो है 1/3 से मतलब है तो 6×18, तो इंटरेस्ट 1/3 हो गया, तो 60,000 रुपया आ गया। 87,300 87,300 जो 91,000 में से 87,300 को हम जब लेस करेंगे तो हमारा बचेगा, आपको 3,000 से हम लेस करेंगे तो 3,700 रुपये। 700 ये हो गया और 10 में 7 गया 3, तो यही मेरा हुआ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। समझे, यही मेरा आपको टोटल हुआ। अब क्या करेंगे कि इसको हम यहां बता दे रहा हूं कि लॉस कितना हुआ मेरा मकान 1,20,000 और 3700 प्लस हो गया, तो 1,20,000 में 3700 जो हम घटा देंगे तो 1,16,319 1,16,300 रुपया, यही मेरा जो है तो आपको जो इनकम फ्रॉम आपको लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो होगा, यही मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के रूप में आपको हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ये इस हिसाब से आपको मैं 2 हिसाब एक परफॉर्मा दोनों बता दिया हूं। किसी को भी अगर कोई तरह की दिक्कत होता है तो इसमें आप पूछ सकते हैं। मेरा पहले भी बता दिया हूं कि मेरा फोन नंबर है 94 70 26 95 04 और 70 61 81 26 77 है। इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं है। किसी भी बच्चे को एमकम के भी बच्चे के किसी भी पोर्शन में अगर दिक्कत होता है, किसी भी पार्ट में दिक्कत होगा, उसको मैं अच्छे ढंग से उसको समझा दूंगा। कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चे की अगर है तो आप फोन से पूछ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगले क्लास। थैंक यू।